बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का एईसी का सिलेबस इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। एईसी पेपर में आप लोग का हो सकता है किसी स्टूडेंट का एनसीसी पेपर हो, या फिर ये हो सकता है किसी स्टूडेंट का एनएसएस पेपर हो, किसी का एनसीसी हो सकता है, किसी का एनएसएस हो सकता है। तो यहाँ पर मैं दोनों ही सब्जेक्ट का सिलेबस देने वाली हूँ, ठीक है। और एक चीज क्लियर कर दूं, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। यानी इंग्लिश में भी सिलेबस बताऊंगी और हिंदी में भी बताऊंगी, और ये बिहार के सभी विश्वविद्यालय के लिए रहने वाला है। बिहार के अंदर जितना भी यूनिवर्सिटी आता है, तो एनसीसी हो या फिर एनएसएस हो, सभी का सिलेबस सेम ही रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और एक एक करके एनसीसी और एनएसएस का सिलेबस आप लोग को बताती हुई चलती हूँ। बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के एनसीसी का न्यू सिलेबस आप लोग देखेंगे। यानी कि एमआईएल एईसी पेपर में आप लोगों का हो सकता है एनसीसी हो या किसी स्टूडेंट का एनएसएस हो, तो एनएसएस का भी सिलेबस मैं दे चुकी हूँ। और जिनका एनसीसी है तो वो इस वीडियो में सिलेबस देख लेंगे। और यहाँ पे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में सिलेबस देने वाली हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हो, कुछ हिंदी मीडियम के हो, इसलिए यहाँ पर मैं दोनों ही मीडियम के लिए सिलेबस लेकर आई हूँ। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर बीए हो या फिर बीएससी हो या फिर बीकॉम हो, तीनों में से कोई भी आप लोग का स्ट्रीम हो, यहाँ पे जो एनसीसी का सिलेबस है वो सेम ही है। और इसमें सभी का जो सब्जेक्ट है, सिलेबस है, सबको सेम रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पर एनसीसी का भी सिलेबस मैं आप लोग को दे देती हूँ। तो सिलेबस देखने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में एनसीसी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे एनसीसी का फुल फॉर्म, कि एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे इसमें टोटल यूनिट्स कितने पढ़ने हैं, तो यहाँ पर टोटल 4 यूनिट्स पढ़ने, कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, तो 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। अब चारों यूनिट्स में कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिससे पहला यूनिट में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एनसीसी, यानी एनसीसी का परिचय। और यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक इसका एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एनसीसी पढ़ना है, यानी एनसीसी का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य और संगठन क्या है। उसके अलावा इंसेंटिव्स फॉर एनसीसी कैडेट्स, यानी एनसीसी कैडेट्स के लिए प्रोत्साहन, ड्यूटीज ऑफ एनसीसी कैडेट्स, यानी एनसीसी कैडेट्स के कर्तव्य। उसके अलावा एनसीसी कैंप्स, यानी टाइप्स एंड कंडक्ट डिसिप्लिन, यानी एनसीसी कैंप्स प्रकार और इसके आचरण, ये सब आप लोगों ने पढ़ने हैं। यूनिट 2 में पढ़ना है नेशनल इंटीग्रेशन एंड सिक्योरिटी, यानी राष्ट्रीय एकीकरण और सुरक्षा पढ़ना है। इसमें भी 4 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी इंपॉर्टेंस एंड नीड, ये पढ़ना है, राष्ट्रीय एकीकरण महत्व और जरूरत, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड द थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी, यानी अनेकता में एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। अब फिर यहाँ पे चौथा पॉइंट है थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। तो यूनिट 2 में इतने पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ने हैं। अब यूनिट 3 की बात की जाए तो इसमें भी 4-5 पॉइंट्स दिए गए हैं। यूनिट 3 में पढ़ना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लाइफ स्किल्स, यानी व्यक्तित्व विकास और जीवन कौशल पढ़ना है। इसमें पहला पॉइंट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला। उसके बाद है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता। उसके बाद है एम्पैथी, यानी समानुभूति। उसके बाद है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच। उसके अलावा है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना। अब चौथा यहाँ पे यूनिट देखोगे, यूनिट 4, ये लास्ट यूनिट है। तो इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में पढ़ना है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी समाज सेवा और सामुदायिक विकास। इसमें 4 पॉइंट्स है। एक पढ़ना है बेसिक्स ऑफ सोशल सर्विस, यानी समाज सेवा की मूल बातें। उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी ग्रामीण विकास कार्यक्रम। उसके बाद एनजीओस पढ़ना, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी एनजीओ गैर सरकारी संगठन पढ़ना है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, यानी युवाओं का योगदान, ये सब पढ़ना है। तो इसमें आप लोगों ने देखा एनसीसी में 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। तो ये था एनसीसी का सिलेबस। और आप लोग कहोगे कि मैं इसकी कंप्लीट तैयारी करा दूं, तो बिल्कुल मैं करा दूंगी, अगर आप लोगों का कमेंट आया तो चले फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। यहाँ पर आप लोग देखेंगे एनएसएस का सिलेबस, और आप लोग को पता ही है कि बीए हो या बीएससी हो या फिर बीकॉम हो, फोर्थ सेमेस्टर में तीनों ही स्ट्रीम का एनएसएस का सिलेबस सेम ही है। यानी बीए का एनएसएस का सिलेबस अलग नहीं होगा या फिर बीएससी का अलग नहीं होगा, सबका सिलेबस सेम ही है।
और ये आप लोग को पता ही है MIL पेपर है यानी AEC पेपर है। और यहाँ पे मैं सिलेबस इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों ही में समझाने वाली हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट होते हैं और हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट होते हैं, इसलिए सिलेबस को मैं दोनों ही में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे NSS, आखिर ये होता क्या है? तो नेशनल सर्विस स्कीम इसकी फुल फॉर्म है। और आप लोग के ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछे जा सकते हैं कि NSS का मतलब क्या होता है। तो वहाँ पे आपको लिखना है नेशनल सर्विस स्कीम। टोटल यूनिट्स कितने पढ़ने हैं उसकी बात कर लूँ तो टोटल 3 यूनिट पढ़ने हैं। कितने यूनिट पढ़ने हैं? तो 3 यूनिट पढ़ने हैं। तो सबसे पहला यूनिट में पढ़ना है NSS का परिचय तथा मूलभूत अवधारणा यानी इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ NSS। इसमें 3 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला यूनिट में भी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। NSS का इतिहास, दर्शन शास्त्र, लक्ष्य तथा उद्देश्य पढ़ने हैं, यानी हिस्ट्री, फिलॉसफी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NSS पढ़ना है। फिर सेकेंड पॉइंट में पढ़ना है NSS का प्रतीक, चिन्ह, आदर्श वाक्य, सॉन्ग, बिल्ला आदि, यानी कि NSS का सिंबल, मोटो, सॉन्ग, बैज एक्सेट्रा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में NSS पदाधिकारी की संगठनात्मक संरचना, भूमिका एवं जिम्मेदारी पढ़ना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ NSS ऑफिस बियरर्स। ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, NSS की कंप्लीट तैयारी मैं इसी चैनल पे कराने वाली हूँ, इसलिए आप लोगों को चैनल पे बने रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। अब यूनिट 2 की बात की जाए तो यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? तो यूनिट 2 में पढ़ना है NSS प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़, यानी कि NSS प्रोग्राम और गतिविधियाँ पढ़ना है। तो यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, 5 से 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये 6 पॉइंट्स आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटीज, स्पेशल कैंपिंग, डे कैंपस, ऑब्जर्वेंस ऑफ डेज, यानी नियमित गतिविधियों की अवधारणा पढ़ना है, विशेष कैंपिंग पढ़ना है, दिवस परिसर पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पढ़ना है बेसिस ऑफ एडॉप्टिंग अ विलेज और स्लम। उसके अलावा मेथोडोलॉजी ऑफ सर्वे प्रोसीजर, यानी गांव या झुग्गी बस्ती को गोद लेने का आधार, संरक्षण विधि की क्रियाविधि, ये सब आप लोगों ने पढ़ना है। थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल पैटर्न ऑफ द स्कीम, यानी योजना का वित्तीय स्वरूप, अदर यूथ प्रोग्राम स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार की अन्य युवा कार्यक्रम योजना। उसके अलावा पढ़ना है कोऑर्डिनेशन विद वेरियस एजेंसीज, यानी विभिन्न वेरियस एजेंसियों के साथ समन्वय, यह आपने पढ़ना है। फिर लास्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ डेयरी वर्क रिकॉर्ड, ये सब पढ़ना है, यानी डायरी मेंटेनेंस पढ़ना है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखेंगे थर्ड यूनिट में, और ये लास्ट यूनिट है, इसमें आपने पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग यूथ। अंडरस्टैंडिंग यूथ से ये पढ़ना है युवाओं को समझना, ये आपने पढ़ना है। इसमें भी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे डेफिनेशन इसकी, प्रोफाइल ऑफ यूथ, कैटेगरीज ऑफ यूथ, यानी कि परिभाषा, युवाओं की प्रोफाइल, युवाओं की श्रेणियाँ। इसके अलावा इश्यूज, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फेसिंग यूथ, यानी युवाओं के सामने समस्या, चुनौती तथा अवसर पढ़ना। इसके अलावा एक और पॉइंट है यूथ एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, यानी कि युवा सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में। तो ये 3 यूनिट्स आप लोगों ने पढ़ने हैं NSS में, और ये तीनों यूनिट्स मैं कंप्लीट करा दूंगी। उसके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैं करा दूंगी। तो ये था NSS का सिलेबस।